हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप सभी श्रीजी परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार 700 के से ज्यादा हो गया है और जल्द ही हम 1K सब्सक्राइबर पूरे करेंगे। तो आप सभी ने चैनल को इतना सपोर्ट किया, अपने इस परिवार को आप इतना आगे ले गए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसे मैं पर्सनली जानते भी नहीं, पर उन्होंने भी इस टीम को आगे बढ़ाया है। तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चलेंगे एक नई मंजिल की ओर, अभी तो हमारे यहां से चलेंगे एक नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो हमें मिलियन, फिर आगे बहुत आगे तक जाना है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां हो। हमारा परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक बार हम कल के क्लास को रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। हमने कहा था कि भारत की स्थिति एवं विस्तार समझने से पहले हम समझेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और कैसे पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। तब हम समझेंगे कि भारत कहाँ, किस अक्षांश पे, किस देशांतर पर कहाँ है। तो पिछले वीडियो में हमने जो समझा था उसको 1 मिनट से रिवाइज करते हैं। हमने कहा पृथ्वी एक गोला थी, यानी इस आकार की थी। पृथ्वी को बीचों बीच से जो लाइन हमने खींच दिया था उसे हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश, या इसी का नाम भूमध्य रेखा, या इसी का नाम हमने कहा था विषुवत रेखा। यहां तक आप सबका क्लियर हुआ था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको नाम दिया गया कर्क रेखा। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भारत के बीच से गुजरेगी। 23.5 डिग्री जो दक्षिण में पड़ा, दक्षिणी अक्षांश, उसको नाम दिया हमने मकर रेखा। एक काम हमने और किया था, जब पृथ्वी को बीचों बीच बांटा था तो ऊपर वाले गोलार्ध को हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण दिशा वाले गोलार्ध को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा। जब पृथ्वी को हमने लंबवत बांटा तो इधर वाले को हमने पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाले को हमने पूर्वी गोलार्ध कहा था। और इस तरह से जो भारत की स्थिति बताई थी कुछ यहां थी। तो हमने कहा था कि भारत उत्तर में और पूर्व में, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको फिर हमने कहा था कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। आप लोग देखिए, बचपन में हम हमेशा सुनते थे, अरे जब यहाँ दिन होता है ना तो अमेरिका में रात होती है, जब अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात होती है। हम सोचते थे हाँ यहाँ दिन हुआ तो वहां रात हुई होगी। हाँ, ऐसा ही होता था। लेकिन वो कैसे होता था हमें नहीं, हमें तो जादू लगता था या कुछ ऐसा लगता था कि भगवान ऐसा है, यहाँ दिन करते हैं वहां रात करते हैं, वहां रात करते हैं यहाँ दिन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम आगे समझेंगे कि किस देश से हमारा समय कितना आगे चलता है और किस देश से हमारा समय कितना पीछे चलता है। वो इसी 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो और हमने देखा था कि कितनी अक्षांशों की संख्या है, कितनी अक्षांश रेखाएं, कितनी देशांतर और अक्षांशों के बीच की दूरी। मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत किस गोलार्ध में, ये पिछले यूपी टेट में पूछा गया था। और अभी आगे फिर देखेंगे भारत मतलब कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। और आगे भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में कि देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है, कितने घंटे भारत आगे चलता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो हर एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ये पूरा विस्तार से उसमें दिया गया है, हम उसे समझने जा रहे हैं। तो हमने कल क्या देखा था, इससे पहले भारत में कुल अक्षांशों की संख्या तो हमने लिखा था 181। आपको याद होगा 1 2 करते करते 90 डिग्री यहां पहुंचे थे और 90 डिग्री यहां। उनको अक्षांश में गिनते हैं लेकिन अक्षांश रेखा में नहीं गिनते। तो हमने कहा 181। कुल अक्षांश रेखा तो हमने कहा 179, क्योंकि 2 घटा देते, एक ऊपर वाला 90 और एक नीचे वाला 90। कुल देशांतर रेखा तो हमने कहा 360, 180 इधर 180 इधर और एक बीच वाली। और 180 को जो 2 बार गिन रहे थे उसको 1 बार गिनते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हमने कहा 111.13 किलोमीटर।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा सही होती है, मतलब समान होती है, बदलती नहीं, लेकिन देशांतर की दूरी बदलती है। ध्रुवों पर सबसे कम और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसे बढ़ता है, वो फूल की आकार के जैसे ऐसे बढ़ता है। तो ये वाली जो दूरी होती है, दो देशांतर की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ तक बातें समझ में आई थी। अब हम एक बार आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। और थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, समय कैसे निकालते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितना आगे चल रहे हैं या कितना पीछे। ये एक बार भारत की स्थिति देखते हैं, उसकी बात समझते हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का आकार कैसा है, भारत किस आकार में है, तो आपने भी भारत का मैप देखा होगा। भारत का आकार आप लिखेंगे, भारत एक चतुष्कोणीय देश है। कैसा देश है? चतुष्कोणीय। भारत एक चतुष्कोणीय देश है। भारत एक चतुष्कोणीय देश है, यानी कि भारत का आकार आप कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, आपको ऐसे 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 मिलता है हमको भारत का आकार। ये बनते हैं इसकी चारों कोण, जिसको हम कहते हैं भारत कैसा है, तो भारत एक चतुष्कोणीय देश है। हमेशा वन लाइनर में, ऑप्शनल में, चाहे वो 9th का एग्जाम हो, चाहे 10th का हो, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, भारत कैसा है, तो भारत एक चतुष्कोणीय देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि 6 देश और भी हैं जो भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आप लिखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चतुष्कोणीय के लिए आप ऐसे बीच में बना लीजिएगा ताकि आपको आगे हमेशा ध्यान रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये हो गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं और इसके आगे लिखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि विश्व के 2.4 भाग पर, 2.4% पर फैला है, यानी 2.4% भाग को ये कवर करता है। कितना? 2.4। ये एक एक लाइन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो वन लाइनर में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, जो कि लगभग हर परीक्षा में या हर बच्चे को याद होना चाहिए, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब किलोमीटर का स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है भारत का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर कैसे होता है। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो भी होता है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई का 1 मीटर और गुणे चौड़ाई का 1 मीटर या किलोमीटर, जिसमें भी मापते हैं, किलोमीटर गुणे किलोमीटर, किलोमीटर की घात 2, इसी को लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। हिंदी में इसको वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप, भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है, ये आपका हो गया होगा, आप लिख लीजिए, मैं इसको एडिट करती हूं। भारत का, मैं यहां लिखती हूं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत का
अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, तरीय विस्तार। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हम लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, फिर यहां देखिएगा, करती हूं, फिर दूसरा लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप लोग बोले मेरे साथ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका क्या मतलब भाई? हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम समझते हैं, हम प्रयास करते हैं क्या है। यानी कि इधर देखिएगा, जो भारत है वो अक्षांश रेखा जब ऐसे ऐसे खींची गई यहाँ पे, तो जो यहाँ से 8 डिग्री वाली रेखा थी वहां भारत शुरू होता है यहाँ से, और भारत यहाँ तक, जो यहाँ पे 37वीं लाइन है इसकी, 37 डिग्री वाली लाइन, वहां तक भारत पहुंचता है। ये रहा, तो ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा से शुरू होता है और ये 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा पे जाके खत्म, यानी बीच में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36 तक की लाइनें भारत में ही आती हैं। और इधर जब ये देशांतर रेखा बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो 68वीं लाइन होगी, 68 डिग्री 7 मिनट वाली लाइन से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट वाली लाइन तक भारत पहुंचता है, यानी 97 के बाद 98 से थोड़ा सा पहले। तो ये रहा, इसीलिए मैं कल से आपको अक्षांश और देशांतर रेखा समझा रही थी, यानी कि भारत की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए उत्तर वाले के ऊपर, ये हमने कल किया था, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये अक्षांश बता रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या हुआ? उत्तर में है तो उत्तरी, और अक्षांश रेखा के बारे में के माध्यम से पता कर रहे हैं तो हमने कहा उत्तरी अक्षांश। फिर यहां से ये 0 डिग्री के इधर जब चले 68वीं लाइन से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पे जाके खत्म होता है हमारा इंडिया का बॉर्डर, तो उसको हमने कहा पूर्वी। देखिए पूर्वी गोलार्ध में है तो हमने कहा पूर्वी देशांतर। ठीक, 8 डिग्री, आपको ये बार बार बोलिए, आप लोग को याद हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं कि भारत एक चतुष्कोणीय देश है। तो देखिए, ये जो बनता है हमारा, ये कुछ इस तरह से बनता है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं। और ये रहा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भारत का विस्तार है। फिर से देखिएगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां तक आप लोग कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबको कंप्लीट हुआ होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% भाग कवर करता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये है कि अन्य 6 देश जो इससे बड़े हैं। भारत का विस्तार, कैसा विस्तार? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत कैसा है? तो आपने कहा भारत एक चतुष्कोणीय देश है। और जनसंख्या के मामले में भारत कैसा है?
क्षेत्रफल के मामले में तो 7वें स्थान पे है, जनसंख्या के मामले में कहिए साहब उसमें तो हम हमेशा से आगे रहे हैं, एकदम बिल्कुल फटने को है जनसंख्या हमारी, इतनी है कि अकेले कई देश हम अपने घर में ही बसा लें लाके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। देखिएगा भारत कुछ इस तरह से फैला हुआ है, जो भारत का ये वाला पॉइंट है यानी कि पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं? गुहार मोती। आप कई जगह पे इसी को लिखा हुआ पाएंगे, गौर माता, गौर मोती या गौर माता, कई नामों से इसको जाना जाता है, गुहार मोती। जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसको कहते हैं, ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, कैसी? मुख्य भूमि पर। किस पर विस्तार पढ़ रहे हैं हम? मुख्य भूमि पर। जो स्थल मार्ग हमारा है, मुख्य भूमि जो मेन रूप से हमको मिला है, ये है हमारा इंदिरा कॉल। इसको क्या कहते हैं हम? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं हम कैप कोमोरियन, कैप कोमोरियन। कैप कोमोरियन या कैप कोमोरियन, ठीक। और जो ये वाला है इसको हम कहते हैं किबिथु या किबथु, किबथु। तो क्या है? इधर से जो हमारा सबसे पूर्वी है वो है गुहार मोती, जो पश्चिमी है गुहार मोती, जो पूर्वी है किबिथु, जो उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल और दक्षिणी पॉइंट को हमने कहा कैप कोमोरियन। कैप कोमोरियन या फिर आप इसी को लिख सकते हैं कैप कोमोरियन। ये वाला जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात का एक पॉइंट है, गुजरात में गुहार मोती है, ठीक। ये इंदिरा कॉल हमको लद्दाख में मिलता है, लद्दाख। ये जो हमारा सबसे पूर्वी है ये है अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी हम बचपन में एक कविता पढ़ते थे, ऊषा बटोरती अरुणगात अब जागो जीवन की प्रभात। उसमें ये बताता है कि सूर्य की सबसे पहली किरणें हमको अरुणाचल प्रदेश से, अरुणगात यहां से मिलती हैं। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये कैप कोमोरियन वाला जो है ये है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक पॉइंट। तो देखिए आपने एक गाना सुना था, कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी। अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता तो वो शायद कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी नहीं, वो कहता इंदिरा कॉल तुम्हें कैप कोमोरियन, क्योंकि उत्तरतम बिंदु हमको इंदिरा कॉल मिलता है और दक्षिणतम बिंदु हमको कैप कोमोरियन। तो आप लोग भी अब नया गाना बनाइएगा, इंदिरा कॉल तुम्हें कैप कोमोरियन। आगे जो भी लाइन हो, हाँ आप लोग को ज्यादा याद रहेगी, हमको तो उतनी याद नहीं है, लेकिन इंदिरा कॉल टू कैप, इंदिरा कॉल से कैप कोमोरियन, गुहार मोती से किबिथु। ये है भारत का विस्तार। आपने देखा जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जो भारत की पूरब से पश्चिम, या आप चौड़ाई भी बहुत लोग इसको कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम है ये है 2933 किलोमीटर। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप बनाएं और आपको पता चले और आपको ये इंडिया मिले यहाँ पे, तो आप कहेंगे, थोड़ा सा आपको पता है कि हमारा हाथ कला में कम है, तो ये जो लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी ये मिलती है आपको 3214 किलोमीटर। और ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी चौड़ाई मिलती है इसको हम लिखते हैं 2933 किलोमीटर। इस वाले पॉइंट को हमने लिखा था 8 डिग्री 4 मिनट, इस वाले को लिखा था हमने 37 डिग्री 6 मिनट, इस वाले बिंदु को हमने, पश्चिमी बिंदु को हमने लिखा था 68 डिग्री 7 मिनट, और ये पूर्वी बिंदु हमारा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको लिखते हैं पूर्वी देशांतर और इसको लिखते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो आपसे फिर से ध्यान दीजिए एक बार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत की कुल लंबाई
पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत एक चतुष्कोणीय देश है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमने सीखा भारत के बारे में। अब हम देखते हैं समय रेखा, यानी भारत की समय लंदन से कितनी आगे चलती है, क्योंकि जो 0 डिग्री हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। उससे हमें अपना टाइम मेजर करना होता है। तो भारत की समय रेखा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपको यहाँ तक बातें समझ में आएंगी। हम 1 मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं। हमने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को बीचों बीच जो भाग में हमने क्षैतिज लाइन खींची उसे हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो लंबवत खींची बीचों बीच उसे हमने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की बात हमने की 181, 181। पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या, देशांतर रेखा की संख्या हमने कही तो 360। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की बात की तो 179, 179। कुल 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमने कहा 111.13 किलोमीटर। देशांतर की दूरी के बारे में हमने बात की, सबसे कम ध्रुवों पर होती है और सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है। तो भूमध्य रेखा पर जो सबसे ज्यादा थी उसको हमने लिखा था 111.32 किलोमीटर। फिर हमने कहा कि भारत कहाँ है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के बारे में हमने कहा भारत एक चतुष्कोणीय देश है। आपको देखने को मिला, आप इन चारों को मिला दीजिए तो आपको एक कोण मिल जाएगा। भारत एक चतुष्कोणीय देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह इसे विश्व में 7वां स्थान प्राप्त है, और जो कि 2.4% भाग को ये कवर करता है। जनसंख्या के बारे में मत ही पूछिए, जनसंख्या को तो नहीं बताना है। फिर हमने कहा भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहा, दक्षिणतम बिंदु को कैप केमुरियन, भारत के पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती और पूर्वी बिंदु